मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज रेडॉक्स रिएक्शन के ही पार्ट 2 में एंटर हो रहे हैं और आज हमारा टारगेट है ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट दैट मींस ऑक्सीडेटिव एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उनका डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। तो आप लोग तैयार हैं? ओके। हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स, सिंपल रूल्स हम लोग पहले तैयार करते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, अगर एलिमेंटल फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn 0, कॉपर 0, हाइड्रोजन 0, आयरन 0, Cl 0। ये क्योंकि सब क्या है? एटॉमिक फॉर्म में है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। नंबर सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। स्पेशली ध्यान रखिएगा, अगर ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी मेटल से अटैच्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आएगा? हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा -1। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल, अधातु, नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, तो उस समय हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा +1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, इस समय सोडियम पर चार्ज +1 है, इसलिए हाइड्रोजन पर हमारा चार्ज -1 होगा। सोडियम हमारी मेटल है। बिल्कुल वैसे ही ये लिया आपने मैग्नीशियम हाइड्राइड, इस समय भी हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा? -1, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मेटल। बट हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल से अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देख रहे हैं, वाटर तो सबने देखा होगा, सबने सुना होगा, फार्मूला भी सभी को मालूम होगा, ये दिखाई पड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या है? हमारा नॉन मेटल। तो इस समय हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा? +1। बिल्कुल वैसे ही अमोनिया, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल लेकर समझिए। अमोनिया, नाइट्रोजन क्या है? हमारा नॉन मेटल। सो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा? +1। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके रूल्स। नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम कितना होता है? 0। ये आपके एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं कुछ। बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर मेटल से अटैच्ड है तो हाइड्रोजन पर चार्ज होगा -1। ये एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं आपको। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से अटैच्ड है तो अब हाइड्रोजन पर चार्ज होगा +1। ये आपको एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर थर्ड हम लोग देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। अब आपने देखा होगा आयंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक मोनो एटॉमिक आयंस और एक मल्टी एटॉमिक आयंस। हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl- आयन, ये जो चार्ज लगा हुआ है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बिल्कुल वैसे ही नाइट्राइड एंड -3 में चार्ज कितना होगा? -3। ऑक्साइड 2- में चार्ज कितना होगा? -2। बिल्कुल वैसे ही सोडियम कैटायन में ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम कैटायन है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिल्कुल इजी है। एल्यूमिनियम कैटायन ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये ऐसे आयन लिया हुआ है मैंने जो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से बने हुए हैं। बट अगर आपने मल्टी एटॉमिक आयन लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट आयन, तो यहां पर जो टोटल चार्ज होता है, इन सबका टोटल चार्ज इसके इक्वल होगा, मींस -2। अब इसमें आपको निकालना है मान लीजिए सल्फर का,
तो सल्फर का आपको नहीं मालूम, सल्फर का आपने लिख दिया X, 1 ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ में, इस समय इस पर चार्ज जाएगा -2, तो ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया -8 इज इक्वल टू -2। -8 का हम साइड चेंज करेंगे, x इक्वल टू -2 एंड +8, प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए, आपका चार्ज जाएगा +6। और एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, यहां पर देख रहे हैं आप चार्ज लगा हुआ है +1, मींस अमोनियम में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +1। सपोज हमें इसमें नाइट्रोजन का फाइंड करना है, नाइट्रोजन का निकालना है, तो ये कर दिया मैंने X, नॉन मेटल से हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1H पर आपका हो जाएगा चार्ज +1, 4H पर चार्ज +4, ये लिख दिया। +4 का साइड चेंज करता हूं मैं, x इक्वल टू +1 -4, इन्हें आपने कैंसिल किया, चार्ज जाएगा -3। तो ये देख रहे हैं आप आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग आते हैं अब रूल्स नंबर 4 में। रूल नंबर 4 हम लोग ग्रुप के बेस पर चेक करते हैं। पहले रूल नंबर 4, फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी मेंबर, फर्स्ट ए ग्रुप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप, इस ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में इन पर चार्ज होगा +1। फॉर एग्जाम्पल, ये है फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर, इस पर चार्ज कितना होगा +1। KOH, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर, चार्ज कितना होगा +1। बिल्कुल वैसे ही सेकंड ए ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ए ग्रुप मेंबर अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो चार्ज होगा +2। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया हुआ है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है, इस पर इस समय चार्ज जाएगा +2। बिल्कुल वैसे ही ये लिया आपने मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है, इस पर चार्ज जाएगा +2। फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल अगर किसी कंपाउंड का पार्ट है तब उस पर चार्ज होगा +1, किसी भी कंपाउंड का पार्ट होगा +1। सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर अगर किसी कंपाउंड का पार्ट है तो उस पर चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। नंबर 5th रूल्स में हम लोग आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, ये लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, ये ध्यान रखिएगा, इनका टोटल होता है, इनका टोटल होता है हमेशा 0, इसीलिए किसी कंपाउंड पर कभी प्लस या माइनस लगा हुआ आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनका टोटल कितना होता है 0। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं। नंबर फर्स्ट, सपोज आपने लिया H2SO4, ये कंपाउंड है, हमें सल्फर का निकालना है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, 1H पर +1, 2H पर जाएगा +2। सल्फर का हमें नहीं मालूम, ये कर दिया हमने X, 1 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, X -6 0, मीन्स X इक्वल टू कितना हो गया +6। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +6। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये लिया मैंने KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, यहां पर मुझे निकालना है Mn का, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा 0। पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, सो पोटेशियम पर चार्ज जाएगा +1, Mn का आपको नहीं मालूम, ये कर दिया आपने +X, 1 Mn है 1 टाइम X, 1 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल कर दें आप, X -7 0, साइड चेंज करेंगे, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा +7। और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये लिया मैंने K2Cr2O7, टोटल चार्ज 0, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर, 1 पोटेशियम पर +1, 2 पोटेशियम पर +2, 2 क्रोमियम का निकालना है आपको,
इसका निकालना है, 2 क्रोमियम है, ये लिख दिया मैंने 2x, 1 ऑक्सीजन पर -2, 7 ऑक्सीजन पर -14 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस आप कैंसिल कर दें, 2x -12 0, -12 का साइड चेंज करें, 2x इज इक्वल टू +12 मीन्स x इक्वल टू +6। ये किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस मेथड का यूज कर लेंगे। अब मैं यहां पर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में आपको सिखा रहा हूं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो कुछ स्पेशल कंपाउंड लेते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ध्यान से देखेंगे इनके बारे में। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है, इसका स्ट्रक्चर देखें पहले। ये बनाया मैंने इसका स्ट्रक्चर, आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें कैसा दिखाई पड़ रहा है। बटरफ्लाई के समान है ना, तितली के समान, बटरफ्लाई के समान दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा होगा, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। और इस पार्ट के ऑक्सीजन पर इस H के कारण चार्ज क्या आ जाएगा, ये है +1 तो यहां पे चार्ज -1, यहां पर +1 तो यहां पे चार्ज -1। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -1, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज -1, ये हो गया -1, यहां -1। बट ये नॉर्मल ऑक्सीजन -2, 1 2 3 4 5 6, जस्ट अपोजिट चार्ज यहां जाएगा +6। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग और भी कंपाउंड लेते हैं। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ये लिया मैंने ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का पहले हम ये स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। देखें, ऑक्टा ऑक्साइड 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ध्यान से देखिएगा, इस ऑक्सीजन पर चार्ज -2, यहां -2, यहां -, इन तीनों से डायरेक्ट अटैच्ड है। ये Br तो इस पर चार्ज आएगा +6, इस Br के साथ -2, सो इस पर चार्ज जाएगा +4, और यहां पर -2, ये जाएगा चार्ज +6। ओके, थैंक यू।